तो अभी हम लोग इस लेसन में सर थॉमस व्याट को पढ़ेंगे, जिन्हें इंग्लैंड में या इंग्लिश भाषा में सोनेट का आविष्कारक माना जाता है कि ये सोनेट को लेके आए इटली से, पेट्रार्क से। तो इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, उसके साथ साथ में इनके कुछ जो मेन मेन वर्क्स हैं उनको डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पहले आए हुए हैं। तो इनके बाद अर्ल ऑफ सर्रे बहुत छोटा सा लेसन रह जाता है। अगर हम इन दोनों को साथ ही पढ़ लेते हैं तो साथ में ही, क्योंकि इन दोनों का लगभग लगभग साथ साथ से ही क्वेश्चंस आते रहे हैं इन दोनों से रिलेटेड। तो इस लेसन का नाम है सर थॉमस व्याट। तो हमें ज्यादा इनके बर्थ से रिलेटेड केवल इसलिए लिखा हुआ है कि ये जान लें कि ये एक बड़ी फैमिली से, मतलब कैसल में इनका जन्म होता है और ये काफी बड़ी फैमिली से रिलेटेड है। टाइमिंग क्रोनोलॉजी जाननी जरूरी है, होती है सबकी। तो ये हम चौसर के बाद का पीरियड पढ़ रहे हैं, अर्ली ट्यूडर का। तो अर्ली ट्यूडर में ये टाइम चलता है, मतलब एलिजाबेथ से पहले पहले का जो टाइम है उसको हम लोग देख रहे होते हैं, ट्यूडर डायनेस्टी का। तो अ, ये क्या है, कोर्टियर और डिप्लोमेट है किसके, हेनरी एट्थ के। तो हेनरी एट्थ से रिलेटेड है इवन, और इनके लाइफ की जो घटनाएं हैं वो हेनरी एट्थ के साथ ही जुड़ी हुई हैं। तो ये हेनरी एट्थ की तरफ से कहाँ जाते हैं, इटली भी जाते हैं, एम्बेसडर भी हैं, और यही टाइम इनकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है, क्योंकि ये वहीं से ही वहां के एक बड़े प्रसिद्ध इनसे लगभग 14th सेंचुरी में ही हो चुके थे पेट्रार्क। तो पेट्रार्क से ही ये सोनेट लेके आते हैं। सोनेट एक राइटिंग का फॉर्मेट है, एक जेनरा है कि सॉरी, एक पोयम का मतलब राइमिंग स्टैंडर्ड है कि किस तरीके से पोयम लिखी जाती है। रिजोल्व टू अडेप्ट देम इनटू इंग्लिश, और वैसा ही इंग्लिश में करते हैं। फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट इन टावर ऑफ लंदन, इनको जेल भी होती है, तो किस लिए, ड्यूरिंग फॉल ऑफ एनी बोलीन। ये जो राजा है उस टाइम का, हेनरी एट, उसकी वाइफ भी बनती है, और इन मतलब ऐसा कहा जाता है कि इनकी ये प्रेमिका है, तो इस वजह से इनको जेल भी होती है। सेकेंड इम्प्रिजनमेंट, एक्यूजेशंस बाय एनिमीज सर्वाइव्ड बोथ, डाइड एज ऑफ 39, केवल 39 में ही इनकी डेथ हो जाती है। तो इन्होंने अपनी अपने टाइम पे कोई भी अपनी वर्क्स जो है वो पब्लिश नहीं करवाई। अनजेंटलमैनली उस टाइम पे ये जेंटलमैनली वर्क नहीं माना जाता था कि कोई अपने मतलब कोर्टियर खुद की राइटिंग्स को प्रमोट करे, अपनी कविताओं को दिखाए कि मैंने ऐसा लिखा है। लेकिन किसने छपवाया, ये टोटेल को हम बाद में पढ़ेंगे, रिचर्ड टोटेल को। तो टोटेल के का ही वर्क है ये, टोटेल्स मिसलेनी। इन्होंने, ये उस टाइम के पब्लिशर हुए, इन्होंने इनके वर्क्स जो हैं वो छपवाए। इन्होंने ही इनके सोनेट वगैरह का जो संकलन है वो पब्लिश किया, वो भी इनकी लाइफ के बाद में। तो व्याट का जो मेन जो पहचान है वो सोनेट के साथ लिखी है। तो ये याद रखना है, व्याट ब्रॉट द सोनेट टू इंग्लैंड, द सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन एनी इंडिविजुअल पोएट मेड टू इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। और कैसे लाई, इसका सोर्स क्या था, ये थे फ्रांसेस्को पेट्रार्का। ये 14th सेंचुरी के इटालियन पोएट थे। सोनेट सेलिब्रेटिंग इज आइडल लव फॉर लॉरा, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो इनकी जो लवर है लॉरा, उसके लिए उसके उसमें इन्होंने ये लिखा, सेलिब्रेट किया। और ये इनके वर्क का नाम होता कैंजोनियर सॉन्ग बुक। तो उसमें 366 पोयम्स हैं, और मोस्टली क्या है, सोनेट्स हैं। जैसे हिंदी में दोहा होता है, कवित्त होते हैं, सवैया होते हैं, वैसे ही ये इंग्लिश में क्या होता है, ऐसे ही, मतलब कि हम जो मात्राएं कितनी होंगी किसी कविता के अंदर, और तो वैसे ही उसकी राइम्स स्कीम कैसी होगी, मतलब उसको गाने का तरीका। तो वो सब वैसे ही एक, मतलब वर्स का टाइप है, टाइप ऑफ वर्स कह सकते हैं हम इसको, टाइप ऑफ वर्स, टाइप ऑफ वर्स बोल सकते हैं इसको ना। तो ये टाइप ऑफ वर्स है। यूरोपियन लिटरेरी हिस्ट्री में ये लोग, इनका काफी बड़ा रोल है। तो पेट्रार्कन सोनेट अब देखते हैं कि वो क्या है। तो वो सबसे पहले ये याद रखना है, क्योंकि शेक्सपियर को भी आगे पढ़ेंगे तो भी जानेंगे, और भी दूसरे राइटर्स को भी। तो कि सोनेट क्या होता है, 14 लाइन्स की कविता होती है, 14 लाइन की। एक तो ये चीज, उस टाइम पे इसके क्या होते थे, दो पार्ट्स होते थे।
एक को बोलते थे ऑक्टेव 8 लाइन्स वाले को, और दूसरे को बोलते थे सेस्टेट, जो मेनली पेट्रार्क ने जो सिस्टम दिया था। तो उनमें एक राइमिंग स्कीम क्या होती थी, जैसे कोई कविता की लाइन है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल देते हैं, तो स्टार तो जो आर बोल रहे लास्ट में, वैसे ही आर 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 इसी तरीके का जो साउंड है वही दूसरी लाइंस में भी आता है। तो वैसे ही 8 लाइन्स के में इस तरीके का रहता था, ए बी बी ए बी बी ए। तो ये होता था ऑक्टेव में, मतलब जो सबसे शुरू वाली लाइन है और दूसरी लाइन है, फिर दूसरी लाइन का जैसे लास्ट में साउंड है वही थर्ड लाइन के लास्ट में, और फर्स्ट वाले जैसा ही फोर्थ में, ऐसे ही क्रम चलता था। सेस्टेट क्या है, 6 लाइन्स का, सी डी ई। तो ये इनकी राइमिंग स्कीम होती थी पेट्रार्क सोनेट की। और जब इसके इसका एक मतलब जो विचार चल रहा होता है राइटर का, वो विचार जब चेंज हो रहा होता है, मान लो इस ऑक्टेव में एक पोएट है, वो इन 8 लाइनों में अपनी समस्याएं लिख रहा है, परेशानी बता रहा है, तो फिर वो उसका एक सॉल्यूशन बताने लगता है। तो सॉल्यूशन जब बताता है, सेपरेट ऑक्टेव सेस्टेट, तो वो विचार का जो परिवर्तन है वो जब आ रहा होता है, तो वहीं से सेस्टेट शुरू हो जाता है। और सेस्टेट 6 लाइन्स का होता था। ऑक्टेव सजेस्ट प्रॉब्लम्स और सेस्टेट रिजॉल्व इट। ये सेस्टेट क्या करता है, इसको रिजॉल्व कर रहा होता है। ये सेस्टेट की मतलब खासियत थी। सो पेट्रार्कन कन्वेंशन, लवर जो है वो हम्बल होता है, प्रेमी क्या होता है, विनम्र है, सफर करने वाला है। और बिलव्ड क्या होती है, ब्यूटीफुल है, कोल्ड है, डिस्टेंट है, पैराडॉक्सिस है। अब इस इनकी कविताओं में क्या होता है, काफी पैराडॉक्स, मतलब विरोधाभास लिखना। खुशी लाइन में इस तरीके की पोयम में ऐसी लाइनें मिलना, बंस या फ्रीजिज, कि जल भी रहा है और ठंडा भी पड़ रहा है। फ्री यट इंस्लेव्ड, मतलब ऐसे फ्री हो रहा है कि पूरा गुलाम बन चुका है। तो ये कंसीट्स को एलाबोरेट करते हैं। तो ये सब पेट्रार्कन उसकी विशेषताएं हैं। अब व्याट ने क्या मॉडिफिकेशन कर दिया कि जो शुरू की 8 लाइन्स हैं, व्याट्स के जो सोनेट फॉर्म है उसमें क्या है, ए बी बी ए बी बी ए, ये तो ऐसा का ऐसा ही छोड़ा। जो बाद में ये सी डी डी सी और ई ई लगा दिया। तो जो पहले क्या था, सी डी ई था, उसको इन्होंने सी डी डी सी ई ई ये लगा दिया। लास्ट में 2 लाइनें ऐसे कर दी, और ये 4 4 लाइन, ये 8 लाइन थी, और बाद में क्या था, वो 3 3 लाइनों के 2 होते थे, इन्होंने 4 और 2 का ये क्रम बना दिया। राइमिंग कपलेट लास्ट में ये ई करके दे दिया। कपलेट मतलब जैसे हिंदी में दोहा होता है ऐसे। लेटर स्टैंडर्डाइज बाई सर्रे एंड शेक्सपियर, और यही बाद में स्टैंडर्डाइज हुआ शेक्सपियर के द्वारा। तो ये राइमिंग स्कीम भी याद रखनी है कि इनकी राइमिंग स्कीम में, उसमें क्या है, 8 लाइन सेम है, केवल ये बाद वाली सी डी ई की जगह पे डी ही दोबारा से आ जाता है, सी डी डी सी, और ई लास्ट में। ये कपलेट यूज किया इन्होंने। कपलेट क्लिंचेज मीनिंग, लास्ट की जो 2 लाइनें हैं वो फिर मीनिंग दे देती है। लेटर स्टैंडर्डाइज बाई सर एंड शेक्सपियर। हिज आयम्बिक पेंटामीटर इज ऑफन रफ एंड इरेगुलर, कि ये जो आयम्बिक पेंटामीटर मतलब जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं, तो वो जो है iambic pentameter, often rough and irregular in sonnet, smoother in सॉरी ये 5 syllables का his iambic pentameter is often rough and irregular in sonnet, smoother in short line lyrics where lute accompaniment help। तो ये इस तरीके से इनका जो ये यूज करने का तरीका है वो कहीं कहीं थोड़ा मात्राओं में अंतर भी हो जाता है। तो मेनली जो याद रखने का है वो ये याद रखने का है कि सोनेट को कौन लेके आया, और थोड़ा राइमिंग स्कीम का जो फर्क है वो। फिर बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या हुआ है व्याट पे कि वेयर सर थॉमस व्याट अडेप्टेड पेट्रार्क एंड पेट्रार्कनिज्म टू इंग्लिश साउंड्स एंड मीटर्स, सर्रे वर्स टेंड्स टू लुक बैक बियॉन्ड पेट्रार्क टू द, कि सर थॉमस व्याट ने पेट्रार्क को अडेप्ट किया और पेट्रार्कनिज्म को इंग्लिश साउंड और मीटर्स में वही लेके आए। लेकिन जो सर्रे है, सर्रे को हम आगे पढ़ेंगे, जिनको हेनरी हॉवार्ड के नाम से जाना जाता है। सर्रे वर्स टेंड्स टू लुक बैक बियॉन्ड पेट्रार्क टू द, लेकिन जो सर्रे है ना, उन्होंने क्या करा था, ब्लाइंड वर्स को यूज किया है, ब्लैंक वर्स को यूज किया है, टेंड्स टू लुक बैक बियॉन्ड पेट्रार्क। तो वो इससे भी पीछे जाके देखते हैं, सर्रे ने जो वर्स यूज किया जिसका टेंट शुरुआत की
टू लुक बैक बियॉन्ड पेट्रार्क टू द, तो फ्रेंच वर्स से पीछे गए या इटालियन से, स्पेनिश से या लैटिन से। तो जब हम हेनरी होवार्ड को भी आगे देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन का आंसर आएगा लैटिन वर्स। तो व्याट जो है वो इटालियन पेट्रार्क इन्फ्लुएंस सोनेट्स टू लोरा, सर्रे लुक्ड बियॉन्ड पेट्रार्क टू क्लासिकल लैटिन मॉडल्स, हिज ब्लैंक वर्स ट्रांसलेशंस ऑफ वर्जिल एंड। तो ये पूरा क्वेश्चन उन्हीं पे बेस है, लेकिन क्योंकि ये दोनों रिलेट करते हैं ज्यादातर तो एक साथ ये क्वेश्चन वहां भी देखने को मिलेगा। तो इन्होंने जो अपनी जो कविताएं लिखी वो वो पब्लिश कैसे हुई, वो पब्लिश हुई इस नाम से। ये टोटेल, रिचर्ड टोटेल को हम बाद में एक अलग लेसन के रूप में पढ़ेंगे, वो एक पब्लिशर हैं। तो ये इनकी जो डेट है इसको पब्लिश करने की वो 1557, और उसका नाम क्या होता है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स रिटन बाय द राइट ऑनरेबल लॉर्ड हेनरी हॉवर्ड, लेट अर्ल ऑफ सर्रे एंड अदर, इस नाम से ये छपती है वो। ठीक है, तो इसमें ये सारा डिटेल इनका दिया होगा किसकी कितनी है। तो जो ये हैं महोदय थॉमस व्याट, इनकी कितनी है 96। तो एक ये भी फैक्ट याद रखने का है कि 96 बाई व्याट, 40 बाई सर्रे हेनरी ओवार्ड, जिनका उपाधि है अर्ल ऑफ सर्रे, 40 बाई निकोलस ग्रिमेल, 94 बाई अनसर्टेन ऑथर्स। ये है फर्स्ट मेजर प्रिंटेड एंथोलॉजी। ये भी एक फैक्ट है, ये याद रखने का है कि ये जो अब ये कई बार और ये रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि इसको यहां भी देखेंगे, हेनरी होवार्ड के टाइम पे भी देखेंगे और रिचर्ड टोटेल के टाइम पे भी देखेंगे। फर्स्ट मेजर प्रिंटेड एंथोलॉजी, पहला संकलन है ये इंग्लिश पोएट्री का। किस, क्या नाम है उसका, टोटेल्स मिसलेनी। और फर्स्ट मेजर टोटल्स पर्पज क्या था इसको छापने का, वो ये था प्रिंट करने का। प्रॉब्लम क्या थी, इंस्पायर्ड लेटर एंथोलॉजी, बाद की भी जो संकलन है उनको ये इंस्पायर करते हैं। तो ये इन्हीं पे क्वेश्चन है कि सर थॉमस व्याट एंड द अर्ल ऑफ सर्रे जॉइंटली ब्रॉट आउट टोटल्स मिसलेनी ड्यूरिंग द रिनाइस, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द अर्ल ऑफ सर्रे फ्रॉम द फॉलोइंग। तो उसका नाम क्या, अर्ल ऑफ सर्रे, मतलब अर्ल ऑफ सर्रे किसकी उपाधि है, तो वो हेनरी होवार्ड की है। ये भी हम अभी आगे देख लेंगे। फिर इनकी मेजर पोयम्स जो हैं वो ये हैं, इनके नाम याद रखने जरूरी है। हूसो लिस्ट टू हंट, तो जो हमने देखा था कि इनको जिस तरीके से मतलब ये जो मरते हैं, ये जेल वगैरह जो होती हैं, तो ये जो एनी बोलीन है, एनी बोलीन के चक्कर में इनको जेल होती है और उसी के लिए ये पोयम लिख रहे होते हैं, क्योंकि ये राजा की वाइफ भी और इनकी बिलव्ड भी है, तो इसीलिए ये सब होता है। तो ये लिखते हैं अपने आप आत्मकथात्मक ये पोयम है, हुसो लिस्ट टू हंट, कि ये जो रानी है इसका, इसको हिरनी से इसकी तुलना कर रहे हैं एनी बोलीन की। डियर बिलव्ड क्लेम्ड बाय सीजर, कि ये तो सीजर ने ले ली है और देखते हैं अब इसका शिकार कौन करेगा। पॉलिटिकल लव पोएम ऑफ पर्सनल डेंजर। एक इनकी ये लिरिक है, दे फ्ली फ्रॉम मी, ये मतलब ज्यादातर जो मास्टर्स में भी ये पोएम चलती है जब थॉमस व्याट या सोनेट का डिस्कशन हो रहा होता है। फाइनेस्ट व्याट पोएम, फाइनेस्ट ट्यूडर लिरिक, सबसे अच्छी ट्यूडर लिरिक है ये। रिवर्सल ऑफ पेट्रार्कन रोल्स, विमेन परस्यूज मैन। पेट्रार्क में क्या है कि ज्यादातर जो मैन है वो विमेन को परस्यू करता है, यहाँ इसमें उल्टा है, विमेन परस्यू मैन, तो रिवर्सल है। इन थिन अरे हर लॉस, ये इसकी एक लाइन है कि वो पतले कपड़ों में से ऐसे ये सब किया। तो माई ल्यूट अवेक, ये फाइनेस्ट व्याट लिरिक, नैरेटर बिड्स फेयरवेल टू हिज ल्यूट, तो ये जो एक वो वाद्य यंत्र होता है उसको बोलते हैं ल्यूट, तो वो इसके साथ में बोल रहा है कि वो मतलब उस पे उसका साथ उसको फील हो रहा है। फॉरगेट नॉट येट, ये भी एक इनका सॉन्ग लिरिक है। आई फाइंड नो पीस, ये भी इनका एक सोनेट है। द थ्री सटायर्स, ये वर्स एपिसल्स, माइन ऑन जॉन पॉइंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेनिटेंशियल साम्स, ये क्या है, साम्स बोलते हैं भजन को। तो जो ये पैराफ्रेज मतलब जो एक धार्मिक उनके बाइबल के भजन, उनके आधार पे ये भजन वगैरह लिखे हुए हैं, एक रिलीजियस वर्क है बस। तो इनका जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये दो वर्क हैं, ये दे फ्ली फ्रॉम मी, हु सो लिस्ट टू हंट, और फॉरगेट नॉट येट आई फाइंड नो पीस। तो ये सब याद रखने के हैं। दे फ्ली फ्रॉम मी में क्या है, वो इसमें
अलग से बता दिया गया है कि दे फ्ली फ्रॉम मी में इसमें उसका और थोड़ा सा डिटेल बढ़ा के दे दिया गया है, तो इसको पढ़ते हैं तो वो डिटेल हो जाती है। फिर व्याट वर्सेस सर्रे, इनमें क्या फर्क है? तो एक तो थोड़ा वो रफ मीटर यूज करते हैं, सर्रे क्या है स्मूथली और बहुत स्मूथ एंड रेगुलर, बेटर टेक्निकल कंट्रोल। वो क्या है कहीं कहीं उसकी राइम स्कीम चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। क्वालिटी ग्रेटर स्ट्रेंथ डेप्थ इमोशनल पावर, लेकिन ये इनकी शिल्प कला मतलब कविता लिखने की अच्छी है, उनके कविता के भाव अच्छे हैं। मॉडिफाइड पेट्रार्कन ऑफन एबीबीए, उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया बस उसको, और इन्होंने फिर इसको फर्स्ट टू यूज इंग्लिश शेक्सपियरियन फॉर्म ए बी ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये इन्होंने फॉर्म यूज किया। तो मेनली क्या इसमें 14 लाइंस होती हैं। किसने शुरू किया और थोड़े थोड़े अंतर के साथ फिर यही बाद में फिक्स कर दिया शेक्सपियर ने, स्टैंडर्डाइज कर दिया इसको। ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा यूज सोनेट का शेक्सपियर ने किया बाद में। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इनका इनका ये है, इनका ब्लैंक वर्स का, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। और इन्फ्लुएंस इनका इटालियन पेट्रा सर्रे पे क्लासिकल लैटिन मॉडल्स। फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक बहुत सरल क्वेश्चन है कि किसकी रचना कौन सी है। तो अगर ये वर्क अगले भी याद ना हो तो हुसो लिस्ट पे, ये हम अभी अभी हमने पढ़ा है कि हुसो लिस्ट टू हंट किसका वर्क है। ठीक है, तो ये याद रखने का है। तो इसमें एडमंड स्पेंसर का फेयरी क्वीन, फिलिप सिडनी का डिफेंस ऑफ पोएसी, थॉमस व्याट का क्रूअल प्रिजन, ये हुसो लिस्ट, हेनरी होवार्ड का सो क्रूअल प्रिजन हाउ कुड। इस तरीके से ये, फिर ये मॉडल क्वेश्चन भी इजी है, जो पिछले फैक्ट्स हैं उन्हीं को रिवाइज करवा रहा है। व्याट सर्रे का और किसने क्या किया है? सर्रे ने फर्स्ट ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश में यूज किया है। और द पोयम दे फ्ली फ्रॉम मी बाई व्याट इज नोटेबल फॉर विच फॉलोइंग। तो ये भी एक मॉडल रिवर्सिंग पेट्रार्कन रोल्स द विमेन परस्यूज द मैन, तो ये हम पढ़ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में जो बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि उसके बारे में भी काफी इनके साथ में पढ़ लिया है, अर्ल ऑफ सर्रे या हेनरी होवार्ड को लेकर के।